कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं एंड पॉजिटिव हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल भी रख रहे हैं। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल आ योर डिवाइन हीलर पर एक बार फिर से, जिसमें हम देखते हैं आपके पार्टनर की एंड आपकी कुछ करंट एनर्जीज एंड आपके रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है, पास्ट लाइफ में क्या था, जितनी भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं आपके रिश्ते को लेकर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एंड ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, ठीक है, मतलब आप जब देखें ये आपके लिए तब रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, बस आपको क्या करना होता है, जब मैं रीडिंग करती हूँ तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ रीडिंग में है, एंड जब आपके पार्टनर की रीडिंग होती है तो आपके माइंड में आपके पार्टनर की ही बातें चलनी चाहिए। बस आपको सिर्फ इतना करना होता है, बाकी काम सारा हमारा रहता है। जनरल रीडिंग है तो मेल फीमेल दोनों के लिए रहेगी। एंड आपके लिए मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जिसका नाम भी आ योर डिवाइन हीलर है। वहाँ पर आपको मुझे मैसेज करना होगा, वो थोड़ा पेड रहेंगी, रीजनेबल प्राइस में रहेंगी, तो मैं वहाँ आपको बताऊंगी। ठीक है, एंड एक चीज़ मैं और कहूँ, मेरे पास परसों एक डीएम आया था जिसमें मुझे किसी ने कहा था कि यार, और आजकल बहुत सारे टैरो ट्रेडर हो गए ऑब्वियसली, कि वो बहुत ज़्यादा लो चार्जेस लेते हैं, लाइक 100 में 5 क्वेश्चन भी कर देते हैं, 100 रुपये में वो आपके 5 सवालों का जवाब दे देंगे। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक 1 घंटा कॉल करने के वो 150-200 रुपये लेते हैं। देखिए, अगर आपको इन पर बिलीव है तो डेफिनेटली आप वहाँ बात कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि ये जो हम रीडिंग करते हैं इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेडिटेशन करना होता है, कार्ड चार्ज करने होते हैं। ठीक है, कभी कभी सुबह उठ के भी लाइक 3 बजे 4 बजे हम लोगों को मेडिटेशन करना होता है। ठीक है, अपनी और चीज़ों को छोड़कर हम कार्ड चार्ज करते हैं, चीज़ों को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन करते हैं कुछ और चीज़ें सीखने के लिए, आपकी रीडिंग करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि 150 रुपये में आपको ये वाली रीडिंग मिल जाए जिसमें आपको लगता है कि ऐसे ही मेरे सवाल का जवाब है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती। ठीक है, जितने चार्ज हल्के होते हैं आप लोगों को, अगर ये लगता है कि कई तो 10-10 रुपये में भी एक क्वेश्चन, 10 रुपये में एक सवाल का जवाब आपको दे देंगे, तो इसमें क्या है, टैरोट उठाया आपने, कोई सवाल पूछा, लो ये कार्ड आ गया, कहीं से पढ़ लिया और ये जवाब आपको दे दिया। अगर आपको ऐसे जवाब चाहिए तो डेफिनेटली आप वहाँ से रीडिंग बाय कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना है, और ये चीज़ें बहुत पावरफुल होती हैं। टैरोट कार्ड कोई नॉर्मल कार्ड नहीं होते हैं कि देखा और पढ़ के बता दिया। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों में मानते हैं तो आपको प्राइस भी थोड़ा हाई पे करना पड़ेगा, और मेरे चार्जेस उतने हैं नहीं, एक्चुअली उतने हाई चार्जेस नहीं हैं जितना औरों के चार्जेस हैं। मेरे से भी बहुत अच्छे टैरो ट्रेडर हैं जो इस फील्ड में बहुत पुराने टाइम से, बहुत बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, उनके चार्जेस इनसे भी ज़्यादा हाई हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, मेरा काम है आपको बताना। एंड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जब मैं कार्ड शफल करूँ आप यहाँ पर ध्यान देंगे। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग क्या है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, उनके मन में क्या सवाल हैं। 3 कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप एंड स्ट्रेंथ कार्ड आपको दिख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके बारे में। देखिए, आप अपने पार्टनर के लिए ना, अभी पार्टनर के लिए ही रीडिंग देख रहे हैं ऑब्वियसली। यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रहा है, आप अपने पास्ट को काफ़ी याद कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप किसी सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, या सेपरेशन को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बट आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपने उनका हर मोड़ पर साथ दिया है, ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। लाइक अगर आपके पार्टनर बहुत रफ टफ वाले इंसान थे ना, फीमेल कोई भी हो सकता है, होते हैं ना कोई ऐसे, मतलब अग्रेसिव एंड काम पर ध्यान नहीं देना, आलसी टाइप, आपने उनको लाइक एक इंसान बनाया है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छी चीज़ें सिखाई है। अगर आप लिविंग में रहते थे या हस्बैंड वाइफ हैं तो लाइक होते हैं ऐसे लड़के या ऐसी लड़कियाँ कि ढंग से बैठ जाओ, जैसे आदमियों की आदत होती है टॉवल बेड पे रख देते हैं, चीज़ों को इधर उधर मिसमैच करके रख देते हैं। लड़कियों में भी ऐसी कुछ आदतें होती है, सुबह लेट उठने की, या अच्छे ड्रेसिंग सेंस की, अच्छे से बातचीत करने की। तो ऐसी चीज़ नज़र आ रही कि आपने अपने पर्सन को ना काफ़ी अच्छा इंसान बनाया। लाइक कहते हैं ना वो मूवीज़ की लैंग्वेज में बात करें तो जानवर से इंसान बना दिया, उस तरह की चीज़ आपकी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा आपने इनका सपोर्ट किया है, दुख हो सुख हो, ऑब्वियसली प्यार करते हैं तो साथ देना आपका फ़र्ज़ भी बनता है, ये चीज़ तो नॉर्मल सी बात है। बट आप उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं जो चीज़ें आपको आगे मूव ऑन नहीं कर देनी। कुछ ऐसा गहरा पास्ट या कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने आपके साथ की जिससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई न्यू बिगनिंग हो रही है। अब वो इनके साथ हो रही है या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए हैं, ये आप मुझसे ज़्यादा बेटर जानते हैं, बट कुछ नया स्टार्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। और ये भी हो सकता है प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए तो आपने कहीं कुछ नया स्टार्ट अपनी लाइफ में किया है। कोई काम भी हो सकता है ये, ठीक है, कोई पढ़ाई भी हो सकती है, या अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे लिया है इनसे मूव ऑन होने का। तो जो भी है, बहुत पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। तो इस पर डाउट मत कीजिए कि क्या ये मेरे लिए सही है या क्या ये मेरे लिए गलत है। पॉजिटिव कार्ड है तो पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कुछ एनर्जीज और चेक कर लेती हूँ आज आपकी, और कुछ देखने को मिल रहा है मुझे।
8 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप स्लीपलेस हो रहे हैं, वीकनेस भी बहुत है आपको नींद नहीं आ रही इस इंसान के बारे में सोच सोच के, ये भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ भी आपको हो सकते हैं, कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर मुझे ज़्यादातर एंजाइटी और स्लीपलेस की नज़र आ रही है कि रात के 2-2 ढाई बजे तक में भी आप उठे हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ रात को आप ऐसा करते हैं कि इनसे बात करने के लिए, या तो हो सकता है कई लोगों ने किया भी है कि दिन भर तो आप अपने आप को संभाल ले रहे हैं, इधर काम करके उधर काम करके, और रात में लाइक 12 बजे के बाद आप इनकी याद में बहुत ज़्यादा अजीब से हो जा रहे हैं, मतलब। और कई बार आपने फ़ोन उठा के इन्हें मैसेज कॉल भी किया है और ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, कई लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है। बट आपने इन्हें काफ़ी मैसेज किए हैं रात के टाइम, ठीक है। रात के टाइम आपको लगता है कि बस एक बार मुझसे बात कर ले तो मैं सब कुछ ठीक कर लूँ, या जो भी आप इनसे बात करना चाहते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, बट इस इंसान से एक अच्छा क्लोजर चाह रहे हैं, लाइक वो ना कि एक रिश्ते को ऐसा अच्छा अंत देना जिससे आप भी आगे बढ़ सकें एंड ये भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छी जगह मन लगा सकें, ठीक है। स्लीपलेस यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं, तो अगर ये कार्ड आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। वैसे भी देख सकते हैं, नहीं भी हो रहे तो यहाँ अपने पार्टनर की तो देख ही सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। ध्यान मतलब उनका चेहरा विजुलाइज कीजिए, सिर्फ उनके मतलब अपने माइंड में ना सिर्फ उनका नाम लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, ठीक है। ये करना है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे यहाँ पर गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। फास्ट फास्ट करती हूँ ना, कार्ड फास्ट फास्ट आ जाते हैं। वेट, कुछ कार्ड और निकालने मुझे। पेज ऑफ कप्स, 10 of wands, 9 of wands and king of cups। तो कार्ड देखिए, आपके रिश्ते में ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े या बात बात पे रूठना मनाना, ये सिचुएशन ऑन ऑफ वाली मुझे लग रही है, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर मैच्योर पर्सन तो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सडनली इन्होंने बिना बताया तो आपको गोस्ट किया है, गोस्ट मतलब बिना बताए आपके सामने से चले गए हैं। लाइक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी छोटी सी बात से आपका रिश्ता यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इंसान भी मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा घर के, हमेशा मुझे एक एनर्जी नजर आती है, घर में एक जो जिम्मेदारी वाले इंसान होते हैं ना आपके पर्सन, वो भी हो सकते हैं। और अगर ये मेरे को कई लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल भी लग रहा है जिनके पास ऑलरेडी फैमिली है, ठीक है, आपके पर्सन के पास हो सकता है, या ये शादीशुदा हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है। देखिए, आपकी तरफ एक इमोशनल बॉन्ड ये ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ करते भी हैं, ठीक है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्यार ये देना चाहते थे, रिस्पेक्ट आपकी बहुत करते हैं, इनके दिल में आपके बहुत रिस्पेक्ट है। मतलब ये आपको चाह कर भी आपके लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते, ना गलत बोल सकते हैं। हाँ, वो गुस्से में अलग बात है कि इन्होंने गुस्से में आपसे कुछ ना कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से आपको भी बुरा लगा, बट ये इंसान आपके लिए इतना बुरा फील नहीं करते, ठीक है। इनकी लाइफ में ऑलरेडी, मैं अगर प्रेजेंट की बात करूं, ये काफ़ी भागदौड़ वाली लाइफ जी रहे हैं। मतलब इनकी लाइफ में अभी ऐसा चल रहा है कि काफ़ी भागदौड़ हो रही है। भागदौड़ ये नहीं कि इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, काम को लेकर इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस है। काम नहीं भी है तो जिम्मेदारियों का स्ट्रेस है, या इनकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से ये इधर उधर भाग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनके हाथ में लाइक कोई मेडिसिन मुझे नजर आ रही है, तो इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ बीमारी भी हो सकती है, लाइक इनकी मदर को या इनकी वाइफ को या इनके बच्चे को या फादर को भी, किसी को भी एक पर्सन इनकी लाइफ में जरूर बीमार है जिसकी वजह से अभी बहुत स्ट्रेसफुल फील करें, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस नजर आ रही है, इसलिए परेशान भी हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपके साथ मुझे नजर आ रहा है कि आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते थे, बट चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल आज मुझे सबसे ज़्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। चीज़ें हैं जो उन्हें रोक रही हैं, लाइक जिम्मेदारी भी हो सकती है एंड इनकी फैमिली कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई गलत फील रखते हैं या आपके लिए कुछ इनके दिल में नफरत है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ना कोई चीज़ है जो उन्हें आपके साथ आने से रोकती है, और वो चीज़ मुझे इनकी जिम्मेदारियां नज़र आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन अभी उतना स्टेबल नहीं हो, या इनके पास उतनी चीज़, उतना सब कुछ ना हो जो ये आपको दे सकें, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। लेट्स सी, चेक सम मोर कार्ड, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम इनकी, आपकी तरफ के देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या फील करते हैं। कि किंग ऑफ कप आया तो डेफिनेटली इमोशनल बॉन्ड आपकी लाइफ में इनका बहुत है, ठीक है, इनकी लाइफ में आपके लिए बहुत है। और क्या फील करते हैं प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, एंड इनका कुछ नेक्स्ट एक्शन भी मुझे यहाँ पर बताइए कि क्या ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एक्शन लेंगे आने वाले टाइम में। 2 कार्ड्स मांगी थी, 2 कार्ड्स मिल चुके हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। ले भी सकते हैं, ठीक है, एक्शन के लिए मैं अभी बात करती हूँ, लेकिन बात आपके लिए यहाँ पर करें। देखिए, आपको काफ़ी समझदार इंसान मानते हैं। अगर बहुत कम लोगों के लिए, अगर आपके पर्सन सीरियसली किसी के साथ मैरिड हैं, तो उनसे अगर आपको कंपेयर किया जाए तो आप उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप में इनको समझने की जो एक क्षमता है, एक चीज़ है जो इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। अगर
शादीशुदा नहीं है, कपल जोन में है, तभी आपको किसी ना किसी से कंपेयर जरूर कर सकते हैं। अब इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या एट प्रेजेंट अगर इनकी लाइफ में अब कोई आ गया है तो उससे भी आपको कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन की चीज़ मुझे नजर आ रही है कि लेकिन आप इनके अकॉर्डिंग काफ़ी हाई हैं, आपने इन्हें काफ़ी समझाया है काफ़ी हद तक। जो मुझे आपकी स्ट्रेंथ की एनर्जी दिखी ना, वो ये भी मानते हैं आपके इंसान कि आपने इन्हें अच्छे से एजुकेट किया है, ठीक है, इनको ग्रोथ करना सिखाया है लाइफ में कि तुम कैसे अपनी लाइफ में अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। अच्छे विचार इनके दिमाग में आपने डाले हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें डाली हैं। लाइक जैसे आपके लिए मैंने यहाँ पर बात करी थी कि आपने इनको अच्छे इंसान बनाने में बहुत मदद की है, बहुत ही ज़्यादा, और ये इंसान वो मानते भी हैं। यहाँ पर आपके कार्ड जो हैं बहुत सिमिलर हो चुके हैं। जो आपने इनको दिया है, इनको पता है कि आपने इनके लिए बहुत किया। मैजिशियन की बात करी, जो मैं एक्शन के लिए कार्ड निकाला था, आपके पार्टनर सडनली आपको कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मैसेज कॉल कर सकते हैं, और वो सडन आएगा। इसका कोई टाइम मैं आपको नहीं दे सकती हूँ कि 8-10 दिन में आ जाएगा, महीनों में आएगा, सालों में आएगा, नहीं। ये आपसे इनका, वो कहते हैं ना मैजिशियन, बहुत अच्छी तरीके से आपके पर्सन मतलब सोच विचार करेंगे, बैठेंगे एंड सडनली फ़ोन उठाएंगे एंड आपको कॉल करेंगे, ठीक है। या मैसेज भी आ सकता है, या आपसे मिलने की बात कह सकते हैं कि ऐसा फ़ोन करेंगे और मुझे तुमसे मिलना है या आपसे मिलना है, ये बातें कहेंगे। ये क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इस इंसान को ना अपने मूड पर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इनका अगर अच्छा मूड है तो बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे, बुरा है तो आपसे बात ही नहीं करेंगे, पहले ही आपसे साइड हो जाएंगे ये सोचकर कि यार मेरा मूड खराब है, कहीं मेरे इनसे भी लड़ाई या झगड़ा या बहस ना हो जाए। और यही चीज़ इनके साथ होने वाली है कि सडनली इनका मूड बनेगा एंड आपसे बात करने की तड़प उठेगी, यानी फ़ोन उठाकर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर करेंगे, ठीक है। एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, देखते हैं कि इन फ्यूचर आप दोनों का साथ है या नहीं है, ऐसा कार्ड भी देख लेते हैं। पता नहीं आज मुझे बार बार कार्ड जानने की इच्छा हो रही है बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ, देखिए ये इंसान पहले खुद को स्टेबल करेंगे, ये चीज़ तो मैं आपके लिए कह रही हूँ। अगर आप इनका इंतजार कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो अनमैरिड हैं एंड जो इनका अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, इस इंसान को थोड़ा सोचने समझने की, खुद को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी जिम्मेदारियों में ऐसा उलझा हुआ है ना, मतलब या उलझी हुई है। मतलब ये चाह रहे हैं कि पहले अपनी लाइफ की थोड़ा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लें, देन आपके पास ये आएंगे। क्योंकि अभी जो करंट मुझे इनकी एनर्जी है बहुत लो जा रखी है, लो मतलब बहुत ही लो, जो थका हुआ हारा हुआ इंसान होता है ना, वैसे कुछ इंसान मुझे आपके नजर आ रहे हैं। बट ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसी एनर्जी में रहेंगे। लाइफ है, अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, डाउनफॉल है, आगे अपफॉल आएगा। अप में आएंगे तो आपसे डेफिनेटली बात करेंगे, और ये चाहते भी यही हैं कि जब आपसे बात करें इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो, खुशी खुशी आपसे बात करें, आपको हर्ट ये नहीं करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब ये चाहते हैं कि थोड़ा मैं सोच समझ कर थोड़ा अपने आप को ठीक कर लो, अपनी सिचुएशंस को ठीक कर लो, देन ये आपसे कांटेक्ट यहाँ पर ज़रूर करेंगे। तो अगर आप इनकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि ये सडनली होगा, वैसे नहीं होने वाला कि मैं आपको टाइमिंग नहीं दे सकती यहाँ पर, ठीक है। बट जो मुझे नंबर आज यहाँ सिमिलर नहीं मिले, नंबर बहुत सारे आए यहाँ पर, आप नंबर ले लीजिए एंड देखिए कि क्या पता इतने दिन में इनका कोई एक्शन आ जाए, या ये नंबर्स आपके साथ रेजोनेट करते हैं। नंबर 5, 6, 8, 10, 9 एंड 1, ठीक है, ये नंबर्स हैं कुछ, अगर आपके साथ रेजोनेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए कुछ लव मैसेजेस कार्ड तो बनते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या मैसेजेस भेज रहे हैं, एंड कुछ यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए कि आपको सीरियसली इनके साथ मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि स्टक हैं आप इनके लिए। तो ऑब्वियसली आज कार्ड निकाल लेते हैं। 4 कार्ड मैं आपके पार्टनर के यहाँ पर निकालूंगी, देखते हैं क्या आप मैसेज आपके पार्टनर आपको भेज रहे हैं। स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा। आई फील यू आर माई सोलमेट। देखिए भले ही वो किसी के साथ हो, कैसे भी हो, बट इनको सोलमेट कनेक्शन तो आप ही के साथ यहाँ पर नज़र आता है। मेरा मन कर रहा है कोई ऑरेंज कार्ड निकालने का आज, नहीं, ब्लू ही आया एंड पॉजिटिव आया। देखिए सिमिलर कार्ड है सारे आज के आज, तो ये मैसेजेस उनकी तरफ से डेफिनेटली आपके लिए हो सकते हैं। आई वॉन्ट यू बट आई एम स्कैर्ड, आई सी माई फ्यूचर विद यू, ये मुझे पहले भी अटैक कर चुका है। आई एम चेकिंग फॉर यू ऑन सोशल मीडिया, आई फील यू आर माई सोलमेट। देखिए आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, थोड़ा डरे हैं, मतलब अभी अपने लाइफ में उलझे भी हैं, ये भी कह सकते हैं। फ्यूचर देखा है इन्होंने आपके साथ, वो मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मैं ये चीज़ फील कर सकती हूँ कि वो इंसान को आपका एहसान बहुत है, कि उनको जीना जो है वो आपने सिखाया है, तो ये ज़िंदगी भी वो आप ही के साथ जीना चाहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। एक सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको आपके साथ महसूस होता है, लगता है कि ये कनेक्शन अभी का नहीं है, कुछ ना कुछ तो पुराना है जो कि अभी जाकर मुझे वापस मिला है, ऐसा कुछ वो आपके लिए यहाँ पर सोचते हैं। चलिए आज कुछ एंजल आंसर्स कार्ड निकालते हैं आपके लिए। एंजल्स, डिवाइन एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स, ये देख लेते हैं। कार्ड ना मेरे कभी कभी ऐसे हो जाते हैं रीडिंग के थ्रू। चलिए अब आपके मन में जो सवाल है आप पूछ सकते हैं, आप बाकी इन कार्डों को अपने साथ रेजोनेट करेंगे, ठीक है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कौन सी चीज़ सही है, उनको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, जो भी वो सवाल पूछ रहे हैं उनका आंसर मुझे अपने कार्ड्स के थ्रू दीजिए प्लीज़ डिवाइन एंजल। आई होप आपने अपने सारे सवाल
पूछ लिए हों। कार्ड जो है वो नीचे गिर गया है और मैं उसे उठाऊंगी। यस, एक कार्ड और, हेल्पफुल पीपल, अपॉर्चुनिटीज़, वो मुझे उसमें भी मिली गई थी, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन एंड हेल्पफुल पीपल। देखिए यहाँ पर आपने जो भी सवाल पूछे वो आप इन कार्ड को उनके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, बट मैं ये आपको रीडिंग के अकॉर्डिंग बताऊंगी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ रही हैं, वो मैं आपको पहले भी कह रहे थे। एस ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आपका आया था, मतलब किसी चीज़ का कोई नई शुरुआत या कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपकी लाइफ में आ रही है, तो डेफिनेटली उसे समझिए। यूनिवर्स का इशारा, वो आपके पास ऐसे नहीं आए हैं, वो कहीं ना कहीं ऊपर से ही आपके पास पहुंचे हैं, उन्होंने ही आपको दिए। तो रिस्पेक्ट करना उनके चीज़ की है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं वो बात अलग है, बट आपके लिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन आया है कि आप किसी दूसरे रास्ते को यहाँ पर चुन सकते हैं। ठीक है, अब ये तो देखिए आप पे है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये कार्ड अपने ऊपर ही लेना है। अगर आप इस इंसान का वेट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपका बॉन्ड अच्छा है, कनेक्शन अच्छा है, फ्यूचर हो सकता है, देन आप वेट भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बट चूज़ अ न्यू डायरेक्शन आया है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको दूसरे रास्ते की तरफ जाना चाहिए। हेल्पफुल पीपल, देखिए आपको थोड़ा बहुत लोगों की मदद आप करते भी होंगे, बट ये कार्ड क्यों आया है ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ गया है तो आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं अपने साथ। लोगों की मदद कीजिए, हो सकता है कि कुछ आपके लिए रेमेडीज दी हो यूनिवर्स ने। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने की और ज़रूरत है। अब ये किस लिए है, हो सकता है आपके पार्टनर के लिए ही आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ा इस चीज़ की जानकारी और ले लेनी चाहिए, या आप ये कार्ड अपने साथ रेजोनेट कर सकते हैं। जो भी सवाल आपने पूछा, मे बी आपके साथ उस सवाल का जवाब ये हो, ये और ये आपके लिए मैं रेमेडीज़ के तौर पर कह सकती हूँ कि आप थोड़ी लोगों की मदद कीजिए, गरीब लोगों की है, ऐसा कुछ, क्या पता आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आ जाएँ उसके अकॉर्डिंग। चलिए, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो, और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। बाकी प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, एंड मैं पॉजिटिवली उनका रिप्लाई जवाब ज़रूर देती हूँ। आज के लिए इतना ही। बी पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।